नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे ईमेल किया और उस ईमेल में उन्होंने लिखा कि पहली चीज़ तो ये कि मेरा नाम मत बताना, और उन्होंने अपनी एक प्रॉब्लम शेयर की उस ईमेल में। तो उन्होंने लिखा कि मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, मतलब बेस्ट फ्रेंड है वो उनकी, और वो अब जो है ना, क्या हुआ कि उस फ्रेंड के लिए उनके मन में ना फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं। और ट्रेजेडी यहाँ पे है कि वो जो उनकी दोस्त है वो किसी और से प्यार करती है, और अपनी जो लव स्टोरी है वो इनको सुनाती रहती है, और इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो लव स्टोरी ना आराम से सुनते रहते हैं, और अंदर ही अंदर जो है ना, बेचारे जो भी कुछ उनको फील होता रहता होगा वो अंदर ही अंदर फील करते रहते हैं। तो अब मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैं क्या करूँ, क्या मैं उसको बता दूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या फिर मैं ऐसे ही रहूँ जैसे कि मैं अभी रह रहा हूँ। तो इनके जैसे ना बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनकी की ये सेम प्रॉब्लम हो सकती है। तो बात करते हैं अब कि इन्हें ना करना क्या चाहिए। तो आपके पास जो है 2 रास्ते हैं ऑब्वियसली, या तो आप बता दो और या आप ना बताओ। अब इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि अगर आप कोई भी रास्ता चूज़ करते हो, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर आप ये चूज़ करते हो कि आप अपनी फीलिंग्स जो हैं उस लड़की को, अपनी फ्रेंड को बता देते हो, तो क्या होगा? अगर वो लड़की जेन्युइन है, तो ऑब्वियसली वो आपके पास तो नहीं आएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और से प्यार करती है। तो अगेन आपको जो है वापस अपनी पुरानी सिचुएशन में ही आना पड़ेगा। और अगर आपके बताने से वो अपना डिसीजन चेंज कर लेती है, तो फिर तो मतलब क्या ही जेन्युइन हुई वो। अगर वो आपके कहने से अपने जिस किसी से भी वो प्यार करती है, उसको छोड़ के वो आपके पास आ जाती है, तो कल को अगर कोई और उसको बोलता है कि वो उससे प्यार करता है, तो वो उसके पास भी जा सकती है। तो अगर वो कैरेक्टर वाइज़ अच्छी है, अगर उसका प्यार जो है वो जेन्युइन है उस इंसान के लिए, जैसे कि आपने बोला कि वो लव स्टोरी अपनी सुनाती रहती है आपको, तो अगर कोई भी जेन्युइन लड़की होगी तो आपकी बात सुनने के बाद भी वो आपके पास तो नहीं आएगी, अगर वो सचमुच में किसी रिलेशनशिप में है और वो सचमुच में किसी से प्यार करती है तो। तो अगर आप बता देते हो, तो अगेन आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होने वाला है। तो अगर आप उसको बता देते हो और वो आपके पास आ जाती है, तो सिचुएशन थोड़ी-सी डाउटफुल हो जाएगी उस लड़की के पार्ट पे, कि भई वो सचमुच में किससे प्यार करती है और उसके प्यार करने की वैल्यू क्या है। अगर वो आपको मना कर देती है बताने के बाद, तो आपकी जो सिचुएशन है ना वो थोड़ी-सी ऑकवर्ड हो जाएगी। जितना कंफर्टेबली आप अभी उससे बात करते हो, या जितना कंफर्टेबली अभी आप उसके साथ रिश्ता निभा रहे हो ना, वो कहीं न कहीं कंफर्टेबलनेस जो है ना आप दोनों के बीच में, वो कम हो जाएगी। हो सकता है कि खत्म भी हो जाए। थोड़ा-सा ऑकवर्डनेस आ जाएगी। आपको भी अपनी बातें कहने में, करने में थोड़ी-सी झिझक होने लग जाएगी। उसको भी आपको अपनी बातें बताने में, शेयर करने में, वो भी थोड़ी-सी ना झिझकने लग जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जैसा भी आपका अभी रिश्ता है ना, वैसा भी रिश्ता ये नहीं रहेगा अगर आप बता देते हो। तो भई मेरे हिसाब से तो ना बताने का कोई भी फ़ायदा है नहीं। अब बात कर लेते हैं आपकी, क्योंकि ऑब्वियसली कि अगर आप नहीं बताओगे तो आप वो इमोशंस फ़ील कर रहे हो, आप दुःख में रहोगे, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं इस सिचुएशन से कैसे डील करूँ। तो जब हम लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन में फँस जाते हैं ना कि जहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, या फिर जहाँ पे हमने अपना काम कर लिया है, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, हमने अपना काम कर लिया है लेकिन फिर भी हमें रिज़ल्ट नहीं मिला, तो फिर आपको चीज़ें ना भगवान के हाथ में छोड़ देनी चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि अभी का आपका रोल क्या है। अभी का आपका रोल है कि आप उसके बेस्ट फ्रेंड हो, है ना? आप उस अपने रोल के प्रति जो है बिल्कुल ऑनेस्ट रहो, बिल्कुल सच्चे रहो, और जो भी आपकी फीलिंग्स अगर हैं भी ना उसके लिए, उनके प्रति भी आप जेन्युइन रहो। अगर सचमुच में आपकी फीलिंग्स जो हैं वो जेन्युइन होंगी ना, तो वो उस लड़की तक पहुँचेंगी और वो खुद ही लड़की आपके पास आएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये एक्सपेक्ट करने लग जाओ कि हाँ, मेरी फीलिंग्स जो है बहुत जेन्युइन है और वो लड़की मेरे पास आएगी ही आएगी। जब आप ऐसा करने लग जाओगे तो आप अपनी सारी की सारी एनर्जी उस लड़की के ऊपर फोकस करने लग जाओगे, और जब आप अपनी सारी की सारी एनर्जी उस इंसान के ऊपर फोकस करने लग जाओगे, तो डेफिनेटली वो इंसान आपके पास नहीं आएगा। जब आप उसको लूज छोड़ दोगे ना, आप ये सोच लोगे कि ठीक है, मेरी ये फीलिंग्स हैं, अब देखते हैं कि आगे क्या लिखा है, देखते हैं कि इसको क्या मेरी फीलिंग समझ में आ रही है नहीं आ रही है, वो मैंने वक्त के ऊपर छोड़ दिया है। कई बार ऐसे होता है कि हमें ऐसा लग रहा होता है कि हम किसी इंसान से प्यार करते हैं, लेकिन सचमुच में हमारी कितनी गहरी फीलिंग्स होती हैं, हम कितना ज़्यादा डीपली उस इंसान के साथ इन्वॉल्व हैं, हमें भी नहीं पता होता। कई बार सिर्फ केमिकल का चक्कर चल रहा होता है कि मतलब केमिकल्स हमारे माइंड में हैं, और उन केमिकल्स की वजह से हमें किसी का साथ अच्छा लग रहा है, हमें किसी से बातें करना अच्छा लग रहा है। तो कई बार हमें खुद में भी नहीं पता होता कि हमारा जो रिश्ता है या हमारी जो फीलिंग्स है ना, वो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन मुझे ना एक बात पता है कि अगर आपकी जो फीलिंग्स हैं वो सचमुच में जेन्युइन हैं, सचमुच में प्योर हैं,
सचमुच में ऑनेस्ट हो अगर आप उन फीलिंग्स के प्रति, तो वो फीलिंग्स जो है ना वो ज़रूर उस इंसान तक पहुँचती हैं और देर सवेर वो जो इंसान है ना वो ज़रूर उसको रियलाइज़ होता है कभी ना कभी कि हाँ, कुछ तो है ऐसा अलग-सा रिश्ता यहाँ से जो कि मतलब मुझे नहीं छोड़ना चाहिए या मुझे इस इंसान के साथ ही रहना चाहिए हमेशा। ऐसा कभी ना कभी रियलाइज़ ज़रूर होगा अगर आपके अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो एकदम प्योर होंगी तो। तो मेरा सजेशन तो आपके लिए ना यही है कि आप अपने इस दोस्ती वाले रिश्ते में ही रहो क्योंकि एटलीस्ट आपके पास एक अच्छा दोस्त तो है। अगर आप इस चीज़ में आगे जाते हो और आप अपना ये वाला रिश्ता भी खराब कर लेते हो तो आपके हाथों से तो दोनों रिश्ते चले गए। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जैसे-जैसे हम किसी भी रिश्ते में आगे जाते जाते हैं ना मतलब अगर अभी कोई हमारा दोस्त है, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस उससे कम होती हैं। फिर हम 2 कदम और आगे चले जाते हैं, फिर हम मतलब जैसे कि किसी से अफेयर हो गया, 2 कदम और आगे चले गए, तो एक्सपेक्टेशंस और बढ़ने लग जाती हैं। फिर सपोज़ कि शादी हो गई, फिर एक्सपेक्टेशंस और बढ़ने लग जाती हैं। फिर बच्चे हो गए, फिर एक्सपेक्टेशंस और बढ़ने लग जाती हैं और ज़्यादातर केस में यही देखने को मिलता है कि जैसे-जैसे एक्सपेक्टेशंस किसी भी रिश्ते में बढ़ती जाती हैं ना, वैसे-वैसे उस रिश्ते में ना वो बात रहती नहीं है जो कि बात पहले होती है। तो एक खूबसूरत रिश्ता, एक अच्छा रिश्ता वही होता है जिसमें कि हमारी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती किसी से या बहुत कम एक्सपेक्टेशंस होती हैं। उसमें लड़ाई झगड़े होने के चांस भी बहुत कम होते हैं और उस रिश्ते की जो उम्र है ना, वो भी लंबी होती है बाकी के रिश्तों से। तो आई थिंक अभी आप कुछ ना कुछ तो काम कर रहे होंगे या तो फिर आप जॉब कर रहे होंगे या फिर आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो भी कुछ आपका काम है ना, आप उस पे फ़ोकस करो अभी और भगवान से बोलो कि तुझे अच्छे से पता है कि मेरी फीलिंग्स जो है ना वो कितनी जेन्युइन है। क्योंकि हमें कई बार नहीं भी पता होता लेकिन भगवान को सब कुछ पता है। तो अगर मेरी फीलिंग्स जेन्युइन है तो फिर तुम्हें पता है कि क्या करना है और अगर मेरी फीलिंग्स मुझे लग रहा है कि हाँ है लेकिन इतनी जेन्युइन नहीं है, तो मेरी ज़िंदगी में आपने किसी और को लिखा होगा तो ऐसे भी ठीक है। तो भगवान पे छोड़ दो सब कुछ, दोस्ती वाला जो रिश्ता है उसको अच्छे से निभाते जाओ, मिलेगा वही जो किस्मत में लिखा है। ये चीज़ हमेशा याद रखो। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।